हिंदू धर्म बड़ा या मुसलमान। अकबर और बीरबल का दरबार लगा हुआ था। सब अपनी अपनी समस्या आकर अकबर को बता रहे थे। इतने में एक सिपाही भागा भाग दरबार में पहुंचा और आधा हाँफता हुआ बोला, हुजूर, दरवाजे पर दो आदमी लड़ रहे हैं। अकबर गुस्से में चिल्लाए, उन दोनों को पकड़कर मेरे सामने लाओ, मैं उन्हें सजा दूंगा। दोनों को पकड़ के अकबर के सामने लाया गया। अकबर ने पूछा, बोलो, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों, और तुम्हारा नाम क्या है? एक बोला, मेरा नाम जमाल है, मैं मुस्लिम हूँ। दूसरा बोला, मेरा नाम श्याम है, मैं हिंदू हूँ। अकबर बोला, क्या समस्या है? जमाल बोला, आप वह बताए हुजूर, हमारी कौम हिंदू से बड़ी है या नहीं? इसी बात से मैं श्याम को समझा रहा हूँ, पर ये हिंदू मानने को तैयार नहीं है। अब आप ये फैसला करें। अकबर कुछ बोलता, उससे पहले ही बोल पड़ता है बीरबल, ये तुमसे किसने कहा कि हिंदू छोटे या मुसलमान बड़े होते हैं? धर्म में सब धर्म बराबर होते हैं। किसी तरह उन्हें समझा के वापस भेजा जाता है। पर कुछ दिन बाद फिर वो दोनों दोस्ती का ढोंग करके एक दूसरे को मारने का प्लान बना लेते हैं। अपने घर से खाना बनवा कर लाते हैं और झूठी दोस्ती की ओर खाने में जहर मिलाते हैं। जमाल का खाना श्याम खा लेता है और श्याम का जमाल, एक दूसरे का खाना खा लेते हैं। खाना खाकर तड़पने लगते हैं। नफरत इस कदर दिल में भर गई उन दोनों के, जान की बाजी लगा दी। धर्म के ऊपर अकबर को जब पता चलता है तो वो बीरबल से कहता है, बीरबल, अब तुम ही इस लड़ाई का समाधान करो, इससे सबको सीख मिले, मेरी जनता को। जो हुजूर। बीरबल ने सर झुकाया और चल पड़ा उन दोनों की ओर। वह वहाँ जाने पर बीरबल देखता है कि दोनों जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बीरबल उनका इलाज शुरू करवाता है। किसी तरह दोनों बच जाते हैं। ठीक होने के कुछ दिन बाद उनको दोबारा दरबार में बुलाया जाता है। उनसे जहर देने का कारण पूछा जाता है। जमाल चिल्ला के बोलता है, ये हिंदू मानने को तैयार नहीं था कि मुसलमान हिंदू से बड़ा होता है। हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता, श्याम बोला बहुत क्रोध से। चुप रहो दोनों, अकबर चिल्लाया सारी जनता को। अकबर बोला बीरबल से, ये कैसा न्याय करा है तुमने, जो ये मानने को तैयार नहीं है कि कौन छोटा कौन बड़ा? बीरबल ने सिपाही को बुलाया और बोला, उन दोनों हकीम को अंदर भेजो। दोनों हकीम अंदर आते हैं और सिर झुकाकर अकबर को सलाम करते हैं। उनको देखकर जमाल भागकर हकीम के पास पहुंचा और बोला, आप मेरे लिए अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हो, जिसने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। श्याम भी भागकर दूसरे हकीम के पास पहुंचा, उसे भी इस हकीम का शुक्रिया अदा करा। बीरबल बोला दोनों से, क्या तुम इन दोनों हकीमों को जानते हो? दोनों ने सर हिलाया, हाँ जानते हैं। बीरबल ने जमाल से कहा, तुमने ज़िंदगी दी, क्या तुम उसका नाम जानते हो? जमाल ने कहा, नहीं नहीं, पर ज़रूर ये मुसलमान होगा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, और हकीम जी अपना परिचय दो। हकीम ने अपना नाम बताया तो सब चौंक गए। उसका नाम बंसीलाल था। जमाल को यकीन नहीं हो रहा था। बीरबल ने श्याम से पूछा, तुम जानते हो ये कौन है, इसका नाम क्या है? श्याम ने नहीं में सर हिलाया। बीरबल बोला, इसका नाम अयूब है। पूरी जनता आश्चर्यजनक हो गई। बीरबल बोला, असल में मारने वालों से सुरक्षा देने वाला बड़ा होता है। असल में जो जिंदगी दे वो बड़ा। ऊपर वालों ने तो सबको एक जैसा बनाया, मगर यहाँ आकर आपने से हमने अपने आप को बांट लिया अपने हिसाब से। अगर अब भी तुम्हारी बात समझ में नहीं आई जमाल, तुम्हें इस बात का पछतावा है कि तुम्हें एक हिंदू ने बचा है, तो जहर तैयार है, पी लो। दोनों जमाल और श्याम समझ गए कि वो गलती करी है। तुमको असल में जो ज़िंदगी दे वो धर्म बड़ा। धर्म तो डिवाइड करता है, मगर कर्म सही रास्ता दिखाता है। सारी सभा में ताली बजने लगी, साथ में अकबर भी। वो दोनों भी गले लगकर चले गए। धर्म का असली रूप तो तभी समझ सकते हो जब तुम कर्म समझ जाओगे। इस मन को साफ रख के बस कर्म करो। धन्यवाद।